ओम शांति। आज हम सब चाहते हैं कि भगवान हम पर कुर्बान जाए, लेकिन भगवान भी किन बच्चों पर कुर्बान जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि भगवान पर हम बलिहारी जाएं। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें कि भगवान ही हमारे पर बलिहारी जाए, तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन पर भगवान भी कुर्बान जाते हैं या वारी जाते हैं? तो वहां पर ये दो ऐसे बच्चे हैं जिन पर स्वयं भगवान भी बलिहार जाते हैं, उनकी हर चीज पर बलिहार जाते हैं। सबसे पहला वो बच्चा है जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है। कहा भी जाता है, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि उसने स्वयं खवैया स्वयं भगवान को बनाया है। अगर हम सत्य के मार्ग को चुनते हैं, बहुत सारी मुश्किलातें आती हैं। हम झूठ के मार्ग को चुनते हैं, कोई मुश्किलात नहीं है, क्योंकि सत्य का मार्ग आपको भगवान की तरफ लेकर जाता है। सत्य का मार्ग आपको भगवान के गले का हार बनाता है, और सत्य का मार्ग आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। क्योंकि आज आप जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उन्होंने भी सत्य के रास्ते को चुना। आप जिन भी आत्माओं की आज पूजा कर रहे हैं, उन सब ने सत्य के रास्ते को चुना, तो मुश्किलें भी उन्हीं के पास आई। तो क्यों ना हम भी उस रास्ते को अपनाएं और भगवान जिन पर बलिहार जाता है, कुर्बान जाता है, वो बच्चे बन जाएं। तो भगवान की बलिहारी ऐसी है जहां पर भगवान हम बच्चों पर हर समय बलिहार जाता है। ये तो हमने सुना है कि भगवान बच्चों पर बलिहार जाता है और बच्चे भगवान पर। आज बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो भगवान के लिए कितनी प्रकार की कठिन तपस्या करते हैं। भगवान को खुश करने के लिए भी बहुत कठिन प्रयास करते हैं, तपस्या करते हैं, तब जाकर के भगवान खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और भगवान आपसे वैसे ही खुश हो जाएगा, तो वो है सच्चाई के रास्ते पर चलना। झूठ के रास्ते पर चलने में आपको मजा जरूर आएगा, लेकिन भगवान से दूर हो जाएंगे। आप इंसानों के करीब तो जा पाएंगे, लेकिन भगवान से कोसों दूर चले जाएंगे। लेकिन आप सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, तो भगवान के गले का श्रृंगार बन जाएंगे। तो हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान के गले का श्रृंगार बने, भगवान हमें अपने पास बुलाए। बहुत सारे लोग डरते हैं कि भगवान हमें अपने पास ना बुलाए, लेकिन आप सोचिए कि जब आप भगवान को अपने पास बुलाते हैं, क्या हमें तब डर नहीं लगता? भगवान भी तो उतर कर हमारे पास आता है। तो जब हम भगवान के पास मिलने के लिए जाएं, तो हमें डर क्यों? क्योंकि भगवान ओनली आत्मा और परमात्मा का मिलन है। भगवान हमारे शरीरों से नहीं मिलता है, भगवान हमारी आत्मा से मिलता है। इस ब्रिकुटी के बीच में ये आत्मा निवास करती है, जहां पर हम तिलक या बिंदी लगाते हैं। आपने देखा होगा, इस पॉइंट ऑफ लाइट पर हम तिलक या बिंदी लगाते हैं। बहुत चमकती भी है और हम कहते हैं बहुत सुंदर लग रही है। तो क्यों ना हम इस चीज को कनेक्ट भगवान से करें। जिस प्रकार हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, उसी प्रकार सोचें कि यहाँ पर जो आत्मा निवास करती है, उसका सीधा कनेक्शन भगवान के साथ है। जो मेरे अंदर आत्मा है, मुझे उसे किसी भी झूठ की परत का सहारा नहीं देना है। मेरे अंदर जो आत्मा है वो प्योर है, बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की संतान है। क्योंकि भगवान ने हमें ये शरीर दिया, लेकिन बहुत सुंदर जो आत्मा है वो भी मिली हमें। लेकिन हमने आज आत्मा को इतना काला बना दिया, जहां पर झूठ की परत कहें, ईर्ष्या नफरत की परत कहें, क्रोध की कहें, आज बहुत सारी उस आत्मा के ऊपर परतें लग गई। तो वहां पर आप ध्यान रखें कि हमें अगर भगवान से प्यार है, भगवान पर हम कुर्बान जाते हैं और भगवान भी सच्चे दिल से हमें प्यार करे, तो आप उन परतों को हटा दें और अपने माइंड को हमेशा सच्चाई के मार्ग पर ले जाएं। कठिनाइयां भले कुछ भी आ जाएं, पर खुशी खुशी से आप उन कठिनाइयों को पार करें। आज आपने बहुत सारे ऐसे जीवन में उदाहरण सुने होंगे, बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होंगी, जहां पर उन्होंने भगवान के लिए क्या कुछ सहन नहीं किया और भगवान भी उन पर फिदा हुए, भगवान भी उनके लिए आंसू बहाते थे। तो आप सोचिए कि वो कैसा भक्त होगा जिसके लिए स्वयं भगवान भी अपने आंसू बहा रहा है। तो वैसे ही सोचें, भगवान आंसू तो बहाए, लेकिन प्यार वाले, कि ये बच्चा मेरा ही है, इस बच्चे पर मैं हमेशा कुर्बान हूं। आप जब भी उसे बुलाएंगे, वो हमेशा दौड़ा हुआ आएगा। क्योंकि भगवान भी कब सोचता है? जब आप झूठ के पथ पर चलते हैं, तो भगवान भी सोचता है
मैं इसकी मदद करूं या नहीं करूं। लेकिन जब आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान बंध जाता है आपकी मदद करने के लिए। तो पहला स्टेप, पहले कौन से बच्चे? जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, और दूसरे वो बच्चे हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा कहा भी जाता है जो एक दूसरे की मदद करता है उसे दूसरा भगवान कहा जाता है। आज आपने डॉक्टर को देखा होगा, कई डॉक्टर निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। कोई गरीब व्यक्ति है, ऑपरेशन करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। तो आप सोचिए कि वो ओनली आपकी मदद कर रहे हैं। आपके शरीर का कोई भी पार्ट अगर खराब है वो उसे ठीक कर रहे हैं। भले वो उसकी फीस लेते हैं, लेकिन अगर वो उस चीज में पूरा डेडिकेशन ना दे तो हम हेल्दी नहीं हो पाते। तो वहां पर दूसरा वो है कि जहां पर ईमानदारी हो और साथ साथ में मददगार हो, कि भगवान को वही बच्चे पसंद हैं जो हमेशा ईमानदार हो अपने प्रोफेशन के प्रति, और दूसरे हर आत्मा के लिए मददगार भी हों। हमेशा याद रखें कि किसी की मदद के लिए आपको ये नहीं सोचना है मैं करूं या नहीं करूं। हमेशा याद रखें कि जिस प्रकार भगवान हर एक की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, 100% देता है, मैं भी उसी का बच्चा हूं। तो मुझे भी किसी की मदद करने के लिए सोचने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि सोचता वो है जिसके अंदर स्वार्थ भावना हो। लेकिन अगर आपके अंदर निस्वार्थ भावना है तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मैं इसकी मदद करूं या नहीं करूं। आपके माइंड में ऑलरेडी रहेगा कि मुझे हर एक आत्मा की मदद करनी है, क्योंकि जब आप मदद करते हैं तो आपको बदले में ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो भगवान आपका सहारा बन जाता है। हमेशा कहा भी जाता है कि आप एक हाथ किसी के आगे बढ़ाओ, भगवान 1000 गुना आपके पास आपके सामने हाथ बढ़ाएगा। हमने किस एक हाथ से किसी की मदद की है और भगवान हमारी मदद 1000 भुजाओं से करता है। तो हम फिर भी पावरफुल रहे। तो कभी भी संकोच ना करें किसी की भी मदद के लिए, और जीवन में हमेशा गांठ बांध लें कि मुझे ईमानदारी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब आप ईमानदारी से रहेंगे तो भगवान भी आप पर बलिहार जाएगा, कुर्बान जाएगा। क्योंकि ईमानदार बच्चे आज बहुत कम हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में बेईमानी करनी पड़ती है, लेकिन आप अपनी ईमानदारी, ऑनेस्टी को ना छोड़ें, क्योंकि जब आप अपनी ऑनेस्टी को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर एक अपने प्रति ही नेगेटिविटी चलना शुरू हो जाती है, और बहुत सारे लोग आपको भी एक नेगेटिव नजरिए से देखते हैं। ईमानदारी से थोड़ा खाया हुआ धन बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है ना, ईमानदारी से कमाया हुआ धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन बेईमानी से कमाया हुआ धन बीमारियों में खर्च होता है, कोर्ट कचहरियों में खर्च होता है। तो क्यों ना हम ऐसा धन कमाएं जिसके आधार पर हम उस धन को भगवान के अर्थ भी लगाएं और अपने परिवार के अर्थ भी लगाएं, और उससे बदले में हमें क्या मिले? सुख शांति मिले। क्योंकि आज जो धन कमा रहे हैं बेईमानी में आ रहा है, और वो आपके घर में दुख अशांति का केंद्र बन रहा है, वही बीमारियों का केंद्र बन रहा है। तो ईमानदारी से कोई भी कार्य करें, ईमानदारी से करें। तो ये दो प्रकार के बच्चे, एक सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले बच्चे, और दूसरा ईमानदारी और हर एक की मदद करने वाले बच्चे। तो ये दोनों बच्चे भगवान को प्रिय हैं, जिन बच्चों पर स्वयं भगवान भी कुर्बान जाते हैं, और वो बच्चे भगवान पर भी हमेशा कुर्बान जाते हैं। ओम शांति।